NU न्यूज, सच को जो लाए। देश में आए दिन पत्रकार बंधुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं और कहीं न कहीं प्रशासन भी पत्रकार बंधुओं के आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में अभी हाल ही में मुंबई में एक पत्रकार बंधु हैं जो कि आरपी न्यूज नेशन के मुख्य संपादक हैं, आरपी पांडे जी। इनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया और इनका साफ साफ कहना है कि एक्सीडेंट जानबूझ के करवाया गया, जबकि डंपर पे ना गाड़ी का नंबर था और चालक जो है पूरी तरह से ड्रिंक किया हुआ था। आज हम आरपी पांडे जी के पास बैठे हुए हैं, आज इनसे हम मुलाकात करने आए हैं। आइए जानते हैं कि आरपी पांडे जी के साथ में किस प्रकार से घटना घटित हुआ। पांडे जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हमें बेहद दुख है कि आपके साथ घटना हुआ। आप एक सच्चे पत्रकार हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और हम जैसे ही सुने कि आपके साथ में घटना घटा है, आपके ऊपर हमला हुआ है, गाड़ी के द्वारा हमला करवाया गया है, इस सिलसिले में हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या घटना घटा। सबसे प्रथम तो हमेशा की तरह पत्रकार मित्र मतलब मेरी जान है, तो एक जान को बचाने के लिए दूसरी जान आ जाती है और निरंतर जो घटना के बाद आप सभी पत्रकार मेरे साथ जो मेरी हिम्मत बन के खड़े हो, इसके लिए मैं आपका सभी का आभार और धन्यवाद करता हूं। इसी तरीके से किसी भी पत्रकार पे कुछ होता है तो आप लोग एकत्रित आइए और अन्याय के खिलाफ सत्यमेव जयते मेरा ट्रेड लाइन है। और रही बात, ये घटना मेरे साथ पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी काफ़ी बार हो चुकी है। मैं क्या क्या करता हूँ उसका विस्तार में अगर आप मेरे फेसबुक आईडी पे जाएंगे तो आपको पूरा पता चलेगा। मगर मेरा सबसे पहला काम 2015 से मैं गुटखा, चरस, गांजा, अफीम, ये जो नशे के व्यवसाय है उसके ऊपर मेरी लड़ाई शुरुआत से रही है। समाज में नशा मुक्त विभाग हो, ये मेरा सपना रहा है। और इसके अलावा में भी बहुत सारे जो पीड़ित दुखित लोग रहते हैं जिनको कहीं पे कोई सहारा नहीं देता, कोई उनकी सुनता नहीं है, तो वो लोग मेरे पास आते हैं। मैं उनकी अपनी औकात के तरीके से, अपने पेन की कलम की ताकत के हिसाब से उनकी मदद करने का पूरा प्रयास करता हूँ। रही बात ये जो 7 तारीख को दहिसर में जो घटना हुई है, अब मैं ये घटना को नहीं, मेरा मर्डर प्लान कहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी, पुलिस ने मुझे बहुत सारे झूठे केस दायर करके मुझे तड़ीपार कर दिया था और इसकी तड़ीपार की सारी जो प्रक्रिया होती है उससे मैं गुजर चुका हूँ। तड़ीपार की जो नोटिस है एसीपी ऑफिस से आती है, एसीपी ऑफिस को मैं रिमाइंडर देता हूँ, डीसीपी ऑफिस में मैं हेयरिंग देता हूँ। मैंने कोकन भवन में इसके खिलाफ मैंने हेयरिंग चलाई, मेरा अभी हाई कोर्ट में इसके खिलाफ शुरू है। अब मैं आपको बता दूं, मेरे पास सारे एविडेंस होने के बाद पैसे के जोर पे सच को दबाने का पूरा प्रयास जो निरंतर इस नेताओं के, मतलब आपने कुछ नया नहीं सुना है जो मैं बोल रहा हूँ, नेताओं अपने बल पर, अपने पैसे के जोर पर सच्चाई को दबाने की पूरी कैसी कोशिश करते हैं, वो मेरे साथ जीता जागता अनुभव है। मैं अपने तरीके से झेल चुका हूँ। पुलिस ने पूरा अपना विश्वास मुझ पर से खो दिया है। मैं जीवन में अपने बच्चों को कुत्ता, भिखारी बना सकता हूँ मगर पुलिस नहीं बना सकता। ऐसे मैंने एक जीवन में एक ढूंढ भी लिया है, क्योंकि इतनी घटिया काम करने वाले ऑफिसर, मतलब मैं उनका बहुत सम्मान करता था। मैं पुलिस मित्र रह चुका हूँ। मैंने अपने जीवन में अनेकों पुलिस ऑफिसरों के परिवार को अनेक अलग अलग तरीके से, जैसे उनकी पेंशन नहीं मिलती, उनको सैलरी अटकती है, बीमार होते हैं, उनके हॉस्पिटल का खर्चा, मैं नाम दे सकता हूँ, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। ऊपर वाले की माता की दया से मेरे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये कोई काम नहीं है जो मैं लोगों को बताऊं और उसके बाद मैं करूं, ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात उस घटना के बारे में बता दूं मैं आपको, मैं आरटीओ में मेरे बेटे का लाइसेंस रिन्यू करने गया था 7 तारीख को, और उस लाइसेंस रिन्यू करने के बाद जब मैं घर लौट आ रहा था लगभग 2:20 से 2:30 बजे के दौरान, मैं आनंद नगर जो दहिसर सिग्नल है वहाँ पे सिग्नल पे खड़ा था। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मेरी आदत है, मैं सिग्नल और रूल्स बहुत फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरी एक गलती माफ़ नहीं, लोगों की 100 गलतियाँ माफ़ है, मैं समझता हूँ इस बात को। तो मैं वहाँ पे खड़ा था, पीछे से एक गाड़ी आती है, क्या आता है मुझे पता नहीं, ढान करके मुझे आवाज़ आता है और हम दोनों ज़मीन पे गिर जाते हैं और रगड़ते हुए कोई ले जाता है। फिर होने के बाद आजू बाजू से शोर शराबे की आवाज़ आती है, लोग हमें बचाते हैं, हमें बाहर निकालते हैं। देखते तो हम गाड़ी के नीचे 3 फुट मेरे एवेंजर गाड़ी के साथ मैं गाड़ी के डंपर के नीचे हूँ। डंपर का पहला चक्का मेरे सर को टच है, दूसरा चक्का मेरे बेटे की कमर पे टच है। ये तो प्रभु की दया है, पिछले 16 साल से जो मैं माता रानी की भक्ति करता हूँ और
जिन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया होगा उनके कर्मों के तले मैं आज जीवन जीवन जी रहा हूँ। मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। मैं पिछले इतने दिनों से जिस हालात में जी रहा हूँ ये मेरा परमेश्वर जानता है मैं किस तरीके से परेशानी में हूँ। बहुत लोग ये वीडियो देख के बोल रहे हैं कि मैं डंपर के नीचे से खड़ा था, मैं कैसे झगड़ रहा था। वो मुझे नहीं पता। मैं परमात्मा की शक्ति ने मुझे क्या उस समय पे मेरे बॉडी के अंदर आए थे, मेरे साथ क्या हो रहा है। आज भी मेरी पूरी बॉडी है राइट साइड की, वो प्रॉपर काम नहीं करती। मुझे 2020 में हार्ट अटैक आ चुका है। मेरे सीने में मुझे अभी भी सांस लेने में दिक्कत आती है। मगर ये सब के बाद भी ना मुझे अपने लिए लड़ना पड़ रहा है। आज अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती है। मैंने वहाँ के जो दहिसर के ऑफिसर है वाघमारे, उनकी तरफ से मुझे इतनी शर्मिंदगी वाली बात हुई जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। तब जब मेरा बच्चा दहिसर पुलिस स्टेशन जाता है फायर करने के लिए, तब वो ऑफिसर वाघमारे, वीरेंद्र वाघमारे जो 3 स्टार है, अभी तो मुझे वो वाघ मारे हैं कि फिर कौन से मारे हैं थोड़ा डाउट होता है, और वो देखे मुझे नहीं पता। वो मेरे बेटे को कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी पत्रकार है और वो डंपर चालक 5 लाख रुपया दे रहा है, आपका हॉस्पिटल का खर्चा दे रहा है, आपकी गाड़ी बनवा के दे रहे हैं, सेटलमेंट कर लो, देखो क्या है वो। और नहीं तो क्या, मुंबई में इसके बहुत सारे डंपर है, इस बार तो आप लोग बच गए। अब मैं वाघमारे जैसे ऑफिसर को बताना चाहता हूँ कि इस बार तो बच गए, मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना है। तो ऐसी निंदनीय घटनाएं, ऐसी निंदनीय जो ऑफिसर हैं जिनको मुंबई पुलिस ने क्या करना चाहिए, इसके बारे में तो आप लोग समझ सकते हो कि ऐसे ऑफिसर के साथ क्या करना चाहिए। मगर मैंने उनके खिलाफ एसीपी, डीसीपी, दहिसर पुलिस और सबसे बड़ी बात, मैंने बोरली जो न्यायालय है उसमें मैंने अर्जी दी है, और इसके खिलाफ जो भी मुझसे हो पाएगा आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से और पुलिस प्रशासन से जो आप हमेशा लोहा लेते रहते हैं, तो इतना मन मुटाव कैसा? अब मन मुटाव होने का कारण मैं आपको क्या बताऊँ। ये पुलिस कुछ नेताओं से पैसा लेके और उनके पावर का दुरुपयोग, जो पुलिस भी बेचारी क्या करे, कभी कभी ऐसा लगता है मुझे पुलिस भी लाचार है। इन नेताओं के चक्कर में वो पिस जाते हैं, मगर किसके खिलाफ करते हैं वो तो परमेश्वर को ही मालूम कि उन्हें कर्मा लौट कर आता है। मेरी यही इच्छा है कि उनको भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मगर ये विनोद मिश्रा भाजपा का इतना बड़ा नेता है, देवेंद्र फडणवीस जिससे इनके उठ बैठ है, बड़े बड़े नेताओं के साथ, जैसे किरीट सोमैया हुआ या बहुत बड़े बड़े नेताओं के अपने बारे में चर्चा करता रहता है कि मेरा इनसे कॉन्टैक्ट है। तो इसके दबाव में आके पुलिस इनके साथ ये जो बोलते हैं वैसा फर्जी केस मुझ पर दाखिल करती है। और इन्वेस्टिगेशन में आपको बता दूं कि केस भी ऐसे है कि मैंने और मेरी पत्नी ने एक 65 साल की औरत को छेड़ा, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग केस है। और उसके बाद मैंने बीएमसी ऑफिसर की कॉलर पकड़ के उसको मारी। 5 फुट दूरी पे मेरा हाथ कैसे पहुंचा वो सारे कैमरे बंद। उसके बाद ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसके विनोद मिश्रा ने पुलिस के 60 गार्ड से मुझ पर बनाए हैं। और ये सारा प्लान इसीलिए हो रहा है कि आने वाले चुनाव में मैं अपनी पत्नी को या अपने बच्चों को उनके सामने ना खड़ा कर पाऊँ, मुझे कुछ हो जाए तो ये विषय दब जाए। इसीलिए विनोद मिश्रा का ये पूरा प्लान है मुझे जान से मारने का। मेरे परिवार को अगर भविष्य में कुछ होता है तो मैं पूरी तरीके से पूरी होशो आवाज़ में कहता हूँ कि इसके लिए विनोद उदय नारायण मिश्रा जो भाजपा के पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं, उनका ये पूरा हाथ होगा। और उनके साथ देखो, मुझे देवेंद्र फडणवीस जी से, क्योंकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता होने के बाद मतलब मेरे अंतरात्मा में मोदी जी बसे हुए, तो मुझे पता है कि देवेंद्र फडणवीस जी मेरे साथ अन्याय नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हैं एकनाथ शिंदे जी, उनकी तो इतनी प्यारी छवि है कि वो अन्याय के खिलाफ अभी भी निरंतर चल रहे हैं। मैं अपने आप में उनको देखता हूँ कभी कभी, क्योंकि इतने कंपटीशन में भी वो अपने आप को सरल तरीके से खड़ा कर चुके हैं। तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो भी मेरे इस इन्वेस्टिगेशन में दहिसर पुलिस को मार्क करे और एफआईआर में डंपर चालक, डंपर मालक और विनोद मिश्रा जो मास्टरमाइंड है उनका नाम ले। आपका पूरा शक किसके ऊपर जाता है? मेरी शक नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि इस पूरे खेल में विनोद मिश्रा का हाथ है, क्योंकि डंपर ड्राइवर को टेबल जामीन देना, जबकि आप समझ सकते हो कि किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, गाड़ी पे नंबर नहीं है, जो ये मतलब मुंबई में होने के बाद भी ये गांव की पटियारी जो करता है, जो अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर और मास्टरमाइंड समझता है, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को बीजेपी से भी हटा देना चाहिए। ये मेरी मांग है।